कब सुबह होगी, कब जाऊंगा, सुबह हुई अक्रूर जी गए। नंद बाबा से भेंट हुई, नंद बाबा ने खूब आतिथ्य सत्कार किया। देख रहे हैं कि श्याम सुंदर कब आएंगे। जब देखा गोधूली बेला पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, गायों के खुरों से धूल उठ रही है। भगवान ने देखा काका जी आए हैं, गए उनको प्रणाम किया। तात सौम्य गता कच्चे स्वागतम भद्रमस्तुवा अब स्वाज्ञाति बंधुना मनमीव मनाम्य हम। चाचा जी आपका हृदय शुद्ध है, यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? दिन का भोजन किया, रात का भोजन किया, फिर और पलंग में बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वहाँ सब सकुशल से हैं। अरे जब तक हमारा वो एक व्याधि है ना मामा, वो रोग जब तक वो समाप्त नहीं होता है, हम किसी के बारे में पूछ भी नहीं सकते हैं। अक्रूर जी ने कहा क्या बोलें, कंस ने सबको भयभीत किया हुआ है। आज नारद जी आए, पता नहीं क्या बोला, तलवार उठाई वसुदेव देवकी जी को मारने के लिए, और मुझे यहाँ भेजा, कल तुमको चलना है। माँ यशोदा बाहर से सुन रही थी, हैं चलना है। माँ अंदर गई, भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा, अपने कक्ष में लेकर आए। कन्हैया तो मुझे छोड़ करके जा रहा है? कहा माँ आऊंगा मैं तुझे मिलने के लिए। रो रही है, मत जाना मुझे छोड़ के। कहा अरे सदा के लिए थोड़ी नहीं जा रहा हूं, आऊंगा मैं। रात खुली, नित्य कर्म से निवृत्त हुए। रोहिणी जी भगवान बलराम को तैयार कर रही हैं और यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण को घास की माला उतार दी, हीरे मोतियों की माला पहनाई। भगवान ने कहा माँ ऐसा क्यों किया? कहा बेटा हम गांव में रहने वाले हैं, अब तू शहर में जा रहा है, वहां धनवान लोग रहते हैं, वहां तुझे देखेंगे, हंसेंगे लोग तुझ पर। कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि उसके बच्चे को देख करके कोई हंसे, इसलिए मैंने ये घास की माला हटा दी है, हीरे मोती की माला पहनाई है। भगवान ने सारी मालाएं उतारी और वो ये घास की माला पहनी। माँ जो प्रेम घास में है ना, इन हीरे मोतियों में नहीं है माँ, और भी रोपड़ी, मत जाना छोड़ करके। कहा माँ आऊंगा। रथ में बैठे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, कुछ ग्वाल बाल हैं, नंद जी हैं, रथ आगे बढ़ता है। गोपियों को पता चला कि हमको छोड़ करके जा रहा है, सारी गोपियां इकट्ठा हुई। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तासा कृतार्थान वियुनांत पार्थकं विक्रीडितम तेर बकचेष्टितायता। अहो विधाता धन्य है तुम्हारे लिए, तुम्हारा हृदय न हृदय नहीं है, पत्थर है। पहले तुम मिलाते हो, ठीक से मिल नहीं पाते हैं, बातें भी नहीं कर पाते हैं, और बिच्छो भी करा देते हो। मार्ग रोक दिया। अक्रूर, किसने रखा तुम्हारा नाम अक्रूर? तुम तो क्रूर हो, दुष्ट हो, हमारे कन्हैया को ले जा रहे हो। ये रथ पहले हमारे शरीर के ऊपर से ले जाओ, हमको मार दो, उसके बाद जहां चाहो तुम कन्हैया को ले जाओ। भगवान ने कहा धर्म की स्थापना के लिए जा रहा हूं, तो सब उठ गए, धर्म के बीच में हम नहीं आएंगे। भगवान ने कहा आऊंगा तुमसे मिलने के लिए, और भगवान का रथ आगे बढ़ता है। चलते चलते देखा तो यमुना जी रो रही है। अक्रूर जी ने कहा प्रभु थोड़ा सा यमुना जी में स्नान करूं? भगवान ने कहा जाओ। अक्रूर जी जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो यमुना जी के भीतर वही रथ दिखाई दिया, वही श्याम सुंदर है। यमुना जी से बाहर आए तो वही श्याम सुंदर रथ में, चारों ओर श्याम सुंदर दिख रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, रथ में रो रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नतोष्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमद्यमप्यं यन्ना विजाता दरविन्दकोशा ब्रह्मा विरासि यत एष लोक भूस्तो यमार्ग पवन खमादे महा जादिर मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हे तवस्ते जगतो गभूता नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते यज्ञदयुना मतया गृहीता अजो नुबद्ध्वा सगुणे रजाया गुणा परम्बे दिनते स्वरूपम। हे प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप नारायण हैं और आपकी नाभि कमल से, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उसमें प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं।
अब अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। मार्ग में जो भी मिलने के लिए आया भगवान को कुछ न कुछ भेंट देते हैं। और यहाँ गोपियां अब घर में न श्रृंगार कर रही हैं, कोई भी कार्य नहीं कर रही हैं, पागल हो गई हैं।